तो लास्ट एपिसोड में देखा था वो स्टेशन के ड्रैगन किंग मिस्टर झाओ के पास आके उससे अपनी ग्रैंडसन को वापस मांगा था और बहुत ही गुस्से में उस जगह के एक टेबल को भी तोड़ दिया था। जो देख के मिस्टर झाओ उससे कहता है, मिस्टर जेंग तुम अपनी ग्रैंडसन को देखने के लिए इतना भी पागल मत बन जाओ, हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, हमने उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। और गार्ड से कहता है, गार्ड जल्दी से प्रिंस ओटा को इस जगह पर लाओ। उसी वक्त दो गार्ड जेंगाटा को उस जगह पर ले आता है। जेंगाटा अपने ग्रैंडफादर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ग्रैंडफादर आखिर तुम इस जगह पर मुझे लेने के लिए आ ही चुकी हो। जेंगपिंग उसे कहता है, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं इस जगह पर आ चुका हूँ और क्या इन सब ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया है। जेंगाटा उससे कहता है, ग्रैंडपा हॉर्न ने मुझ पर एक अचानक से सिनिक अटैक कर दिया था जिसकी वजह से मेरा हाफ कल्टीवेशन बेस लॉस हो चुका है और अभी के लिए मेरा कल्टीवेशन घाट के पहले रेला में आ चुका है। जो सुन के जेंगपिंग बहुत ज्यादा गुस्से में मिस्टर झाओ को कहता है, झाओ गुआंग या तो तुम मुझे हॉर्न को सौंप दो वरना वो स्टेशन आपसे इस स्टेशन के खिलाफ एक खंजर बन के उठेगा। जिन सभी चीजों को देखते हुए मिस्टर झाओ भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है, प्रिंस ओटा हॉर्न ने तुम्हें सिर्फ अपने आप को सेल्फ डिफेंस करने के लिए चोट पहुंचाया है और इसके उल्टा तुमने हॉर्न को बहुत ही बार प्रोवोक करे हो और अब तुम उस पर अपने ऊपर अटैक करने का एक झूठा आरोप लगाने की कोशिश करो, जिसे देखकर जेंगाटा भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिर मिस्टर झाओ उन सभी को कहता है, हॉर्न मेरी डॉटर जी का मंगेतर है और अगर तुम उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करती हो तो फिर पूरा स्टेशन तुम्हारे साथ एक डेथ फाइट करेगा। जो सुन के जेंगपिंग कहता है, झाओ क्या तुम सिर्फ एक इंसान की वजह से दो ओशनों के बीच वॉर शुरू करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे। मिस्टर झाओ कहता है, मुझे सिर्फ इस बात का रिग्रेट होगा अगर मैं अपनी दोस्त के साथ साथ एक फैमिली मेंबर को कुछ देर का स्टेबिलिटी के लिए धोखा देता हूँ। और गार्ड से कहता है, गार्ड जल्दी से हमारे इन सभी विजिटर्स को इस जगह से निकालो। जो सुन के वो सभी भी उस जगह से जाने लगते हैं और जेंगेटाओ कहता है, दादाजी क्या आप हॉर्न को इतनी आसानी से छोड़ देंगे? जेंगपिंग कहता है, इन कुछ दिनों में ड्रैगन गॉड श्राइन के लोग हमारे ऊपर अपना नजर रख रहे हैं, इसलिए हम जल्दबाजी में इस स्टेशन के साथ वॉर शुरू नहीं कर सकते। जो सुन के जेंगाटा गुस्से में कहता है, दादाजी अगर ऐसी बात है तो फिर हम हॉर्न को खुद हमारे पास आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है हॉर्न के घर में जिस जगह पर लिन और लिली ग्रैनी का मसाज दे रहा होता है और ग्रैनी उन दोनों से कहता है, हॉर्न बहुत ही ज्यादा लकी है जो उसके पास इतने सारे लड़के हैं उसका ख्याल रखने के लिए है और तुम सभी उसके पास रहने से मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं कि मैं उसे छोड़ जाने के बाद वो अकेला हो जाएगा। लिन कहता है, तुम्हें उसका चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं और दादी तुम ये बात दोबारा मत कहना, तुम्हें तो अभी एक ग्रेट दादी बनने के लिए तैयार होना है। लिली भी कहता है, हाँ दादी जी मुझे भी लगता है तुम अपनी सबसे ज्यादा ओल्ड एज तक जिंदा रहोगे। ग्रैनी कहता है, तुम दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारी हो और मुझे आशा है ऐसा ही हो। उसी वक्त उनका घर का बिल बजने लगता है। जो सुन के लिन उस जगह पे जाते हुए कहता है, ग्रैनी मुझे लगता है हॉर्न है, तुम इस जगह पर रुको, मैं गेट खोलने के लिए जाता हूँ। और वो गेट खोलने के लिए चला जाता है और गेट खोलते हुए कहता है, हॉर्न तुम्हारा घर पे स्वागत है। उसी वक्त दिखा जाता है उसके सामने दो ब्लैक ड्रेस पहने हुआ लोग होता है जो जल्दी से लिलिन को पकड़ के घर के अंदर आ जाता है। उसके बाद दिखा जाता है लिली को जो ग्रैनी से कहता है, दादी तुम इसी जगह पर रुको, लिलिन बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, मैं उस जगह पर जाके देखता हूँ कौन आया है। और गेट की तरफ जाने लगता है। उसी वक्त उसके सामने वही लोग आ जाता है। जो देख के लिली हैरान होते हुए कहता है, तुम सभी कौन हो और इस जगह पर क्या कर रहे हो और मेरी बहन कहाँ पर है? तो उन दोनों का लीडर कहता है, मैं वो स्टेशन ड्रैगन टाइप से जैंग किया हूँ और मैं इस जगह पर मिसेस हाउ को स्टेशन में इनवाइट करने के लिए आया हूँ और मुझे लगता है अभी अभी जिसने गेट खोला है वो तुम्हारी बहन है, उसे बहुत ही ज्यादा झपकी आ रही थी इसलिए हमने उसे सुला दिया और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त उस जगह पर ग्रैनी भी आ जाता है जिसे देखकर जैंग क्यों कहता है, मुझे लगता है आप ही हॉर्न की दादी है, तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप हमारे साथ वो स्टेशन में जाना चाहेंगे? उसी वक्त ग्रैनी के सामने लिली आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें दादी को इस जगह से कहीं भी ले जाने नहीं दूंगा। जो सुन के जैंग क्यों कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम अकेले मुझे रोक सकते हो? उसी वक्त उस जगह पर लिलिन भी आ जाता है और कहता है, मैं भी तुम्हें दादी को इस जगह से ले जाने नहीं दूंगा। जो सुन के जैंग क्यों जल्दी से पीछे की तरफ देखता है जिस जगह पर लिलिन होश में आ चुका होता है और होश में आने के बाद वो दोनों लड़कों को उस जगह पर मार के बेहोश कर दिया होता है। जो देख के लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, तो क्या लिलिन तुम ठीक हो? जो देख के जैंग क्यों जल्दी से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है, तो तुम दोनों ना तो ड्रैगन हो और ना ही इंसान लेकिन हेवन से, मुझे लगता है मैंने थोड़ा गलती कर दिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके। जो देख के लिलिन और लिली भी अपनी पावर को रिलीज करती है उसे दोनों तरफ से घेर लेता है और कहता है, तुम हॉर्न और उसकी फैमिली को चोट पहुंचाने की बिल्कुल हिम्मत मत करना। जैंग क्याओ कहता है, मैंने तुम दोनों से पहले ही कहा था हम सिर्फ मिसेस हाउ को इनवाइट करना चाहते हैं वो स्टेशन के अंदर विजिट करने के लिए और तुम दोनों इसमें मेरे साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे इसमें थोड़ा सा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और लिली के ऊपर अटैक कर देता है जिस अटैक को लिली डॉज कर लेता है और जल्दी से वो दोनों एक साथ मिलकर उसे एक ट्रैप के अंदर फंसा लेता है। जो देख के जैंग क्याओ कहता है, वाकई में तुम दोनों के पास कुछ स्पेशल स्किल है, लेकिन अब भी तुम दोनों मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर हो। और अपनी पावर की मदद से वो सील को तोड़ देता है जिससे लिली और लिलिन दोनों पीछे की तरफ गिर जाता है। उसी वक्त लिन फिर से आगे बढ़ के उसके ऊपर अटैक करने लगता है जिनसे भी अटैक को आराम से डॉज करने लगता है। जो देखते कि लिन कहता है, मुझे नहीं पता था वो स्टेशन के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी होगा, मैं इसका कल्टीवेशन बेस भी देख नहीं पा रहा। उसी वक्त लिली भी पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैंग क्याओ कहता है, मेरा बम अब खत्म हो चुका है, अभी के लिए इस फाइट को खत्म करते हैं और अपनी दोनों हाथ की मदद से उन दोनों की अटैक को रोक देता है और बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा वाटर ड्रैगन ले आता है और उस वाटर ड्रैगन की मदद से लिली और लिली को पकड़ लेता है जिससे उन दोनों को बहुत ज्यादा
ज्यादा दर्द होने लगता है और पीछे से ग्रैनी उन दोनों को देख रहा होता है। उसके बाद जैंग और ग्रैनी से कहता है तो मैम क्या आप प्लीज मेरे साथ वो स्टेशन में चल सकते हैं। ग्रैनी कहता है हाँ मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, मेरे जाने के बाद तुम इन दोनों को छोड़ दोगे, इन दोनों को जाने दोगे। उसी वक्त घर पे हॉर्न भी आ जाता है और आवाज देते हुए कहता है ग्रैनी मैं घर पे आ चुका हूँ। जिसे सुनकर जैंग और जल्दी से ग्रैनी के मुंह पे हाथ रख देता है और उसे लेके उसी जगह पर ही छुप जाता है। तो हॉर्न जैसे ही घर के अंदर आने लगता है उसी वक्त उसे बेहोश हुआ कल्टीवेटर दिखाई देता है, जो देख के हॉर्न हैरान होते हुए कहता है ये दोनों तो ड्रैगन ट्राइब का कल्टीवेटर है, लेकिन ये दोनों मेरे घर पर क्या कर रहा है और मेरे ग्रैंडमा वो किस जगह पर है। और बहुत ही घबराते हुए रूम के अंदर देखने आने लगते हैं और जैसे ही गेट को खोलते हैं तो उसके सामने जैंकिया होता है और उसके दादी माँ बेड पर बेहोश हालत में पड़ा होता है। और इस जगह पर एंड होता है।